नमस्कार भाई सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैथ के क्वेश्चन करते हैं बड़े सिंपल ट्रिक्स के द्वारा। एक्सरसाइज 2.5 सेवन्थ क्लास। इसके अंदर विच इज़ ग्रेटर एक्सप्रेस रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। इसके अंदर डेसिमल यूज़ करना है। यहाँ पे मीटर इन 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ पे 35 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना हमने। तो इसके लिए कि मीटर सेंटीमीटर के लिए टेबल बनाते हैं एक छोटी ही। तो ये टेबल है, 1 किलोमीटर लिया हमने। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और सेंटीमीटर के लिए फिर इसमें जा और जीरो बढ़ेंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगी। मिलीमीटर में और जीरो आ जाएंगी इसमें। अब 1 मीटर लेते हैं हम। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं और मिलीमीटर 1000 होते हैं। इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे आ गया, हम यहाँ पे लिखा हमने 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इस प्रकार से टेबल बनी। यदि 1 किलोमीटर है तो उसके अंदर 1000 मीटर और इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर हो गए उसके अंदर। 1 किलोमीटर के 1 लाख सेंटीमीटर बनते हैं, तो ये सीधा याद रखना है। मीटर बने उसमें 1000 और सेंटीमीटर बने उसमें 1 लाख। और फिर 1 किलोमीटर में मिलीमीटर बनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब यदि कोई कहे कि 1 किलोमीटर के हमने मिलीमीटर बनाने हैं, तो 1 किलोमीटर के मिलीमीटर कितने हो गए? 10 लाख। और यदि 5 किलोमीटर है, इसको चेंज करना हमने मिलीमीटर में, तो 5 गुणा में 10 लाख कर देंगे सीधा। तो ये हो गया 5 लाख। तो उसका आंसर ये आ गया इसके अंदर। तो 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 50 लाख मिलीमीटर होंगे उसके अंदर। इसी प्रकार मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर पर आ गए हम, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये ट्रिक्स यहाँ से, ये सारे किलोमीटर के लिए हैं, ये मीटर के लिए, यहाँ से सेंटीमीटर के लिए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करने। यदि मिलीमीटर से, अब इसमें डायरेक्शन है, यदि किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो मल्टीपल होगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई से यदि छोटी इकाई बनाते हैं तो मल्टीपल। और यदि मिलीमीटर से इस साइड में इसकी डायरेक्शन होगी तो फिर डिवाइड होगा। ये डिवाइड यानी कि यदि कोई कहे कि हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं, मिलीमीटर में ही ले लेते हैं, हमारे पास 500 मिलीमीटर हैं। चेंज करना हमने, चेंज इनटू किलोमीटर। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? अब डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पे हो गया ये 500 मिलीमीटर। यदि डायरेक्ट चेंज करना है तो डायरेक्ट करो, ना तो इनको इक्वल कर लो एक बार। किसके अंदर चेंज करना हमने? किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 लगा देते हैं और मल्टीपल किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर चेंज करना है इसको हम, देखो कैसे करेंगे। अब ये मिलीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे हमें? मिलीमीटर में। इसके अंदर हमने पढ़ा कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने
1 किलोमीटर बनाना है इसका 1 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर के अंदर चेंज करना है, एक को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हमें 10 लाख से, ये हो गया। अब इसके 2 जीरो हम हटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी क्रॉस कर दी। अब 1 2 3 4 जीरो हैं, तो ऊपर डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगाएंगे, 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल ये जीरो, तो ये इतने किलोमीटर हो गया। तो किलोमीटर इस प्रकार बनाएंगे। यदि मीटर बनाने हो, जैसे हमारे पास दे दिया उसने 500 मिलीमीटर है, इसको चेंज करना हमने मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए ये हो गया 500, और यहाँ पर हमने मीटर निकालना है कि मीटर कितना होगा। अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये चेक करना हमने। यहाँ पे आ जाओ, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड कर देंगे बटे में 1000। काटना चाहें 2 जीरो यहाँ क्रॉस, तो नीचे 1 जीरो, 1 के बाद 0.5 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके अंदर टेबल के अंदर देखकर। तो यहाँ पे 500 mm था, मिलीमीटर था, ये छोटी इकाई है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ये बड़ी इकाई में है। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में आते हैं, यहाँ पे ये किलोमीटर है तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल, बड़ी से छोटी में मल्टीपल, छोटी से बड़ी में डिवाइड। या फिर यहाँ पर याद रखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस टेबल के द्वारा हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं। इसमें ग्रेटर बताना है, विच इज़ ग्रेटर। तो इसमें से ग्रेटर को चेक करने के लिए उसके बाद ये डेसिमल में चेंज करेंगे। तो पहला है विच इज़ ग्रेटर। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों तरफ चेक करने होते हैं हमें, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये तो 0 इक्वल होगी। उसके बाद डेसिमल का पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो 0.5 ग्रेटर हो गया 0.05 से। इसके हम डेसिमल इक्वल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.50 ग्रेटर 0.05 से। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें 0.7 और 0.5। दशमलव के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है, इसमें भी 0, तो 0 तो इक्वल होगी, पॉइंट भी इक्वल होगा। इसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5, तो 7 बड़ा है, तो बड़ा है तो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0.5 से। तो इस प्रकार लिखेंगे। अगला दिया उसने तीसरा पार्ट है 7 और 0.7। अब इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसके इसके आगे नहीं लगाना, यहाँ पे पॉइंट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट से पहले 7 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले ही 0 है, तो ये बड़ा हो गया, तो 7 ग्रेटर हो गया 0.7 से। अगला पार्ट है इसका, ये पार्ट है 1.37 1.49। पॉइंट के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 तो इक्वल है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बड़ा अपने आप हो गया 1.37, छोटा है 1.49 से। तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे हमें, जैसे 2.03 और 2.30। अब यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्वल हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको ग्रेटर कर देंगे हम इससे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है
रुपीज़ में हमने, उसने कहा रुपीज़ में चेंज करना है डेसिमल के द्वारा। यहाँ पे लिखते हैं एक जो रुपीज़ है उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब पैसे दिए उसने, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 पैसे, 7 पैसे दिए। पैसे छोटे होते हैं, रुपया बड़ा होता है। छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। इसको चेंज करना हमने, रुपये में चेंज करना है। तो यहाँ पे 7/100, नीचे 2 जीरो हैं तो 2.007 इतने रुपये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है 7 रुपये दिए उसने और 7 पैसे। ये 7 रुपये तो पहले ही है, इसके बनाने हैं 7 जमा में 7 पैसे हैं ये, इसका बटे में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे इसके अंदर 2 जीरो है तो 2 अक्षर के बाद डेसिमल यूज़ होगा इसमें, 7 + 0.07। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए देखो, अब इसमें डेसिमल नहीं है तो यहाँ हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, यहाँ पे 0.07, यहाँ पे 7 हो गया, 0.7 डेसिमल है जी टीज। तो इतने रुपये हो गया, 7.07 रुपये। डेसिमल की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें अपनी तरफ से 0 लगा के उनको ऐड करते हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड, उन्हें कहा कि 77 रुपीज़ हैं और 77 पैसे हैं। तो ये तो 77 तो रुपये एज इट इज़। अब ये पैसे हैं, इसके रुपये बनाएंगे तो बटे में 100 हो गया। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अक्षर है तो डेसिमल यहीं आ जाएगा। तो 77 जमा में 0.77। अब फिर ऐड करेंगे दशमलव, इनको जोड़ने के लिए हम दशमलव से इस साइड में 0 है, इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव माना जाएगा। तो 77 में 0 जोड़ा तो 77 दशमलव, ये दशमलव के इस साइड में तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इतने रुपये हो गया। 77.77 रुपीज़ इसका आंसर है। 50 पैसे हैं, इसके रुपये बनाने हैं तो 50/100, 0 से 0 ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, 0.5 रुपये हो गए। इसके बाद इसमें दिया उसने 235 पैसे दिया तो 235/100, 2 अक्षर के बाद दशमलव आ जाएगी, 2.35 इतने रुपये हो गए, 2 रुपये 35 पैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ पे 35 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। छोटी इकाई है, छोटी इकाई और ये बड़ी इकाई। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हमें डिवाइड करते हैं। इसके अंदर भी ये छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे, टेबल के द्वारा, अभी बताया था, उस पिछली टेबल को देखकर करेंगे। 5 सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पे मीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5/100 हो गया। तो डेसिमल लगाएंगे, 0.05 मीटर। टेबल को अच्छी प्रकार से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये छोटी इकाई इसको बड़ी में बदल रहे हैं तो 100 से डिवाइड होगा। अब आगे सेंटीमीटर और किलोमीटर की बात। 5 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना हमने, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू है 1 लाख।
इतने सेंटीमीटर होते हैं। हमने सेंटीमीटर चाहिए तो सेंटीमीटर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे 5/1,00,000। 1 2 3 4 5, ऊपर 5 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5वां डिजिट ये है। इतने किलोमीटर इसका आंसर है। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर हैं। सेंटीमीटर को हमने किसके अंदर चेंज करना है? किलोमीटर में। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 35 है मिलीमीटर। इसको चेंज करना हमने सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। अब की बारी मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना। ये छोटी इकाई है तो डिवाइड होगा। 35 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पहले, बटे में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो बटे में 10 कर दिया हमने, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हमने, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 35 बटे में। अब मीटर और मिलीमीटर में डिफरेंस देखना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो बटे में 1000। 0.035 इतने मीटर आंसर हो गए इसका। अब किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख। तो यहाँ पे 35 को हम 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब नीचे जीरो काउंट करेंगे 3 4 5 6, तो ऊपर 6 डिजिट के बाद दशमलव लगेगी, यहाँ पे इतने किलोमीटर। तो इस प्रकार से चेंज करने हमने किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। या टेबल से याद करो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? लाख। और मिलीमीटर कितने हो जाएंगे? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है चेंज इनटू किलोग्राम। किलोमीटर के हिसाब से किलोग्राम, मिलीग्राम होते हैं, लेकिन इसके अंदर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब ये 200 ग्राम है तो 1 किलो में 1000 है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड, 2 जीरो क्रॉस, नीचे 1 जीरो है तो डेसिमल 2, इतने किलोग्राम। सेकंड है इसका इतने ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करना है तो बटे में 1000, नीचे 3 जीरो है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 3 अक्षर के बाद, इतने किलोग्राम, यानी कि 3.470 किलोग्राम। अब अगला पार्ट है 4 किलोग्राम। 4 तो किलोग्राम पहले दे दिया, 8 ग्राम दिए उसने, तो 4 तो पहले ही है, 4 प्लस 8 ग्राम के किलोग्राम बनावाएंगे तो बटे में 1000। अब यहाँ पे डेसिमल लगाना हमने, 8 1 2, नीचे 3 जीरो तो 3 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे दशमलव, इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4, तो इतने किलोग्राम। इस प्रकार से चेंज करेंगे हम इसको, या फिर जोड़ेंगे, जोड़ कर लिख सकते हैं। जैसे ये 4 है, 4 में ऐड क्या करना हमने? 0.008। अब 4 के अंदर डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद इसमें 3 अक्षर है तो इसमें 3 जीरो लगा लेते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल 08, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, ये 0.4, तो ये आंसर आएगा इसका। सेम वही तरीका है, ये थोड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के कई तरीके होते हैं, इसमें कोई सा भी तरीका यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक अलग से एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं हमें। देखो जैसे इसमें ले लिया हमने संख्या ली, हमने ये संख्या ली, इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इकाई का जो अक्षर है उसको एज इट इज लिखते हैं, उससे आगे जो अक्षर है उसको लिख के दूसरी साइड में जितने अक्षर हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, 6 के बाद यहाँ पे 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो होगी, 5 के बाद इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 जीरो। और लिखेंगे तो इनको लिखे ऐसे सकते हैं 5000 जमा में 600 जमा में 70 जमा में 8। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक अलग से तरीका है, पहला जो डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीपल करते हैं, जैसे 8 गुणा में 1 जमा में। दूसरा जो डिजिट है उसको 10 से गुणा करते हैं, फिर जमा में। तीसरा जो डिजिट है उसको 100 से गुणा करते हैं, प्लस फिर जमा का। फिर अगला डिजिट फिर उसको 1000 से गुणा करके हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 70, ये हो गया 600 और ये हो गया 5000। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं। यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये जोड़ दिया। और कई बार जो इकाई का अक्षर है जैसे 1, इसको 1 से, इसको 10, 10 से 100 को 100 से, और 1000 है उसको 1000 से गुणा करते हैं। अगला जो अंक होगा इस प्रकार से हम उसको बढ़ाएंगे, 1000, 10,000, लाख से मल्टीपल करके लिखते हैं। अब इसको इसके अंदर भी ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल की जो संख्या है उसको छोड़ते हैं, पहले यहाँ लेते हैं। यहाँ पे 0 है, ये इकाई का अक्षर है तो ये 0 रहेगा। यहाँ पे 2 है, 2 से इस साइड में कितने अक्षर हैं, वो एक अक्षर है। डेसिमल के बाद के काउंट नहीं करने हमने यहाँ तक। अब डेसिमल के बाद ये पहला, डेसिमल के बाद जो पहला अक्षर होता है उसको 10 से भाग करते हैं, और दूसरा जो अंक है उसको 100 से भाग करते हैं। क्योंकि जितने अक्षर से इसमें देखो 1 2 2 अक्षर के बाद दशमलव है तो 2 जीरो आएंगी 100 से। तो इसको लिखेंगे कैसे, 20, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। लिखना चाहें तो 0 जमा में 0/10 जमा में 3/100 ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। और दूसरा तरीका बताया, इकाई का जो अक्षर है उसको 1 से गुणा करते हैं, दहाई का जो अक्षर है उसको 10 से। तो 2 को हम 10 से गुणा करके भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 10 जमा में 0 गुणा में 1। फिर डेसिमल के आगे तो डेसिमल में 0/10 जमा में 3/100 ऐसे भी इसको हमें लिख सकते हैं। तो ये पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, 3 तरीके हैं इसमें। इसका अगला पार्ट है 2.03 है। अब ये देखो ये पहला डिजिट है तो कौन से नंबर पे है, ये 10 और ये 100 पे, यानी कि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो लगा के 1 लगाना है। यहाँ पे 0 है बटे में 10 और 2 इकाई का अक्षर है, ये एज इट इज रहेगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी 2 जमा में 0/10 जमा में 3/100। तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका 200 दिया उसने, 200.03। अब 3 डेसिमल से 2 अंक पढ़ते हैं यहाँ पर तो बटे में 100 कर दिया, 0/10। अब ये पहली इकाई का अक्षर है 0 रहेगा, ये दहाई का है तो 0 को कितना ही लिखो उतना ही रहेगा, ये 2 के बाद डेसिमल तक 2 ही अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए हमने। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 200 जमा में 0 जमा में 0 जमा में 0/10 जमा में 3/100। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा है, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टी। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 568। यदि वो 6 की प्लेस वैल्यू पूछा, 6 तो ये कहाँ पर है, 110, 10 की जगह है
यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, दहाई का अक्षर है तो प्लेस वैल्यू यही है, 8 6 की 60 होगी और 5 की होगी 500। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये तो इकाई का अक्षर है, इकाई का अक्षर को क्या बोलते हैं, तो वंस। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, इकाई का अक्षर है, इसको वंस बोलते हैं, वंस होगी। दहाई का अक्षर है तो उसको बोलते हैं हमें टेंस, और यदि तीसरे नंबर पर है तो उसको बोलते हैं हमें हंड्रेड। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से संख्या होती है। डेसिमल से इस साइड में जब चलते हैं तो यहाँ पे चेंज होता है, ये 5 जो है यहाँ पे 10th होता है, 5/10 लिखते हैं इसको हम। तो ये हो गया 10th, ये हो गया 100th, फिर 1000th, इस प्रकार से अक्षर आएंगे। इनकी उसने पूछी नहीं तो केवल 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, इकाई का अक्षर है ये। सेकंड है इसमें 10.25 है। अब ये दशमलव के बाद है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पे 10th है, TH लगता है इसके अंदर। और अगला लिया 9.42, थर्ड पार्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे ये 10th है, ये 100th है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू है 100th। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 100th होगी, तो ये लिख दिया हमने 100th। फोर पार्ट है इसका, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 100th। अगला पार्ट है इसमें 4 352, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 2 दशमलव के तीसरा अक्षर है, तो ये तो था हमारे पास 10th, ये 100 था, 100 के बाद 1000th, तो यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 1000 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू निकालनी है हमने, इस प्रकार था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी प्रकार से क्वेश्चन करने, नहीं समझ में आए तो मैसेज करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनेश वेंट फ्रॉम वन प्लेस ए टू प्लेस बी। यहाँ से बी पर गया, दिनेश ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, बी से सी पर गया। यहाँ तक की जो दूरी है वो 7.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यह 12.7 यहाँ पहुँच गया वो। इसके बाद दूसरा है आयुब, वो ए से स्टार्ट करता है, वो डी पर पहुँचा, डी के बाद फिर सी पर, यानी कि एक तो इस रास्ते से आता है, एक इस रास्ते से आता है। तो उसने कहा कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो यहाँ से ये जोड़ेंगे और यहाँ से ये डिस्टेंस जोड़ लेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम बता देंगे। तो ये लिया क्वेश्चन नंबर 7। दिनेश यहाँ से बी पर गया, बी से सी पर, तो दिनेश कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिनेश ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल टू है, ए से बी पर गया तो ए बी की डिस्टेंस, जमा में बी से सी पर गया तो बी सी की डिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे हमें, तो ये हो गया 7.5 जमा में 12.7। ऐड करेंगे तो दशमलव के बाद 7 है, इसमें 5, तो 7 और 5 12, डेसिमल एज इट इज़। अब इसको जोड़ेंगे हमें, 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी दिनेश ने यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस होगी इतनी। अब अयूब है,
अयूब ट्रैवल डिस्टेंस, अयूब ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ से यहाँ पर AD, AD जमा में DC, AD कितनी है 9.3 और DC है 11.8। जोड़ दो इसको, 8 और 3 11, 9 और 1 10, एक कैरी हो गया इसमें 11 हो गई और ये हो गया इतने किलोमीटर। दिनेश ने डिस्टेंस ट्रैवल करी 20.2, इसने 21, तो अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। तो यहाँ लिखेंगे अयूब ट्रैवल मोर डिस्टेंस देन दिनेश, दिनेश से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। अब वो पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल की, हाउ मच डिस्टेंस। तो अयूब की जो डिस्टेंस है 21.1, इसमें से 20.2 लेस कर देंगे हम। यहाँ पे 11 हो गई, 11 में से 2 गए, 9 बच गए, यहाँ पे 0 बच गए हमारे पास और यहाँ पर भी 0। तो इतने किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रैवल की। 0.9 किलोमीटर है, इसके मीटर बनाना चाहें तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे इसमें, तो हो जाएगा ये 9 गुणा में किलोमीटर है, मीटर छोटा होता है, 1000 से गुणा करेंगे इसको, ये हो गया 1000। इसमें डेसिमल है तो डेसिमल 0। अब इसको गुणा करते हैं हमें, तो ये हो गया हमारे पास, गुणा करने के बाद में 9000, 0.9 को 1000 से गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो डेसिमल है इसका ना का बटे में 10 कर दिया, 10 एज इट इज़, डेसिमल हट गई यहाँ से। अब 1 0 यहाँ से कट गई, तो ये हो गया 900 मीटर। 900 मीटर भी आंसर है इसका, 0.9 किलोमीटर भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल। श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम एप्पल खरीदी, 3 किलो 250 ग्राम मैंगो। सरला ने बोट 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलो 150 ग्राम बनाना। हु बोट मोर फ्रूट, किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदे। तो पहले तो श्यामा के जोड़ लेंगे हम, फिर सरला के जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद चेक करेंगे कि किसने ज़्यादा फल खाए। अगला नोमा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। जो 28 है वो 42.6 से कितना कम है। तो 42 में 23 ने घटा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 8वां श्यामा बोट एप्पल, एप्पल खरीदे उसने 3 किलोग्राम 300 ग्राम। फिर श्यामा ने क्या खरीदा भाई, बोट एप्पल के बाद खरीद लिया उसने मैंगो। मैंगोज कितने खरीद लिए, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम, इतने खरीदे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल वेट करते हैं इनका, जोड़ लो भाई। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और ये 5 हो गया, इतने ग्राम, 3 और 3 6 किलोग्राम, इतने फल फ्रूट खरीदे उसने। इसके बाद सरला बोट ऑरेंज, अब ऑरेंज खरीद रही है वो 4 kg और 150 ग्राम, 4 किलो 150 ग्राम। और
फिर खरीदा उसने बनाना, सरला बॉट बनाना, वो खरीदा उसने 4 किलो 800 ग्राम। ये हो गया भाई। टोटल करो इसका, टोटल वेट हो गया जो सरला ने खरीदा है माले 950 ग्राम हो गए। 4 और 4 8 किलो हो गए। अब यहाँ पे चेक करो, उसने श्यामा ने खरीदा 6 किलो और इसने खरीदा 8 किलो, तो ज़्यादा किसका हो गया इसमें? सरला का। तो यहाँ लिखेंगे सरला बॉट मोर फ्रूट। सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे। कितने खरीदे वो उसने पूछा नहीं, कितने खरीदेगा तो 8 में इसमें से इसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। जो 28 है 42.6 से कितने किलोमीटर कम है? तो लेस डिफरेंस निकालते हैं। 42.6, यहाँ पे दशमलव लगा दी। 28 में दशमलव नहीं है तो 28 यहाँ पे दशमलव के बाद 0, तो ये 6 बच गए दशमलव। 12 में से 8 गए, 4 बच गए और 3 में से 2 गया 1। इतने किलोमीटर 14.6 किलोमीटर कम डिस्टेंस है 42.6 से 28 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।